जो हमारे बंगश लोग बनाते हैं ना, इसको मरोड़ के इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिए है ना। ये बिल्कुल गल गए और ये इसमें आधा किलो दही है। ये मेरे मज़ेदार से सरसों की साग तैयार हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज मैं ये सरसों की साग बना रही हूँ। तो ये अपने सीज़न की साग है और सर्दियों की। और ये इसमें देखो अभी ये मैं सारे समझो गंदल, ये देखो ना, ये सारे इसमें गंदल है, ठीक है। और इसके लिए मैं स्पेशल गई थी खेतों पे और बहुत मज़ेदार से साग लेकर आई हूँ, इसलिए कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और इसको मैंने काटना कुटना कुछ भी नहीं है, इसको यूँ करके ऐसे करके तो मैंने इसको सारे साफ़ करना है। बस ये गड्डी मैंने इसलिए खोली है कि इसमें पालतू, जिस तरह अभी ये आए हैं ये पालतू है, तो इस तरह की कोई इसमें घास ना आए जो हमारे सेहत के लिए सही ना हो, ठीक है। और आज जो मैं ये सरसों का साग बना रही हूँ, ये अपने तरीके से अपने स्टाइल से जो हमारे बंगश लोग बनाते हैं ना, तो ये हमारे बंगश लोग जो है ना, ये सरसों जो साग बनाते हैं ये इस तरीके से बनाते हैं। जो मैं बनाऊंगी इसका तरीका जो है वो बिल्कुल देखें पूरी, और इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए कि सरसों का साग जो है ना ये सबको पसंदीदा है। ये मैंने साफ़ की है और ये रेसिपी मैं उन ख़वातीन के लिए बना रही हूँ जो साग को, जिसको साफ़ करना काट करने पे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। ये उनके लिए रेसिपी है कि ये बिल्कुल आपको आसानी से ये रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। इसको मैंने कुछ भी नहीं करना और इसको अच्छी तरह धो के यूँ करके मरोड़ के पतीले में रखना है, ठीक है। और इसको देखो अच्छी तरह मैंने धोया है, इसको मरोड़ के इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिए। और ये बिल्कुल नाजुक सरसों का साग है, बिल्कुल अभी ये पहला पूर था जो मैं जाके मैं उतार के लाई हूँ उनसे। और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा लीटर पानी, इसलिए कि ये अपना पानी भी छोड़ देगा। ये अपने पानी में माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त गल जाएंगे और बहुत मज़े की होगी, ठीक है। और इसमें मैं भी डाल रही हूँ और इसमें अच्छी मज़ेदार से बनाऊँगी, इसलिए कि जो हमारे घर वाले हैं वो शौक़ से नहीं खाते और मैं खाती हूँ। बस हमारे घर में एक दो हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे, मेरे पोते जो है ना वो ज़रा शौक़ से खाते हैं ना, तो ये मैं उनके लिए बना रही हूँ। और स्पेशल ये आप लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए जो साग के शौकीन हैं, ठीक है। और अभी मैंने इसको छड़ाना है। अभी ये जो मेरे सरसों का साग है ना ये बिल्कुल गल गए और मैंने इसमें कोई चम्मच नहीं मारी, मैंने इसको दम पे दी थी, ठीक है। दम वाली आंच पे मैंने इसको पकाई है और मैंने कहा आधे घंटे में ये गल जाएगी, लेकिन मैंने इसके ऊपर पूरा 1 घंटा लगाया है, ठीक है। और अभी इसको लंगरी में मैं अच्छी तरह इसको पीसूँगी, बाकी इसकी तैयारी करूँगी। अभी मैंने इसको पकाना है और इसमें घी ज़्यादा लगता है, इसलिए कि जो सरसों का साग है ना अगर उसमें घी ना हो तो वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, ठीक है। और इसमें मैंने 1 पाव तक के मैंने घी डाल दिए, ठीक है। घी तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैंने घी में पकाया, आप भी घी में पकाओ तो आप बेशक तेल इस्तेमाल करें, अच्छा होता है सेहत के लिए। लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ ये काफ़ी सारा लहसुन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन को अभी मैंने इसमें पकाना है, इसको कच्चा बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर इसको कच्चा छोड़ो ना तो ये जो सरसों का साग है इसमें जायका नहीं आता है, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा मैंने ब्राउन करना है। मसालों में मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर है, मिक्स मसाला और हल्दी पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले बहुत ज़बरदस्त आज रेसिपी बनने वाली है और सरसों की साग के मौसम में ज़रूर बनाया करें। ये टमाटर डाल रही हूँ, टमाटर को मैंने फ्रीज़ किए थे तो अभी मैंने इसको ग्राइंड किए। 6 टमाटर है, इसमें टमाटर के इस्तेमाल ज़्यादा होता है और उसी में मैंने अनारदाना भी डाला है, उसको भी मैंने ग्राइंड किए, ठीक है। अभी इस टमाटर मसालों में अच्छी तरह इसकी मैं बुनाई करूँगी। अब ये देखिए ये जो मसाले इसकी अच्छी तरह बुनाई हो गई है। हाँ, अब मैं इसमें डालूँगी, माशाल्लाह अच्छी तरह मसाले बन गए। ये देखिए सरसों का साग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको मैंने इतनी अच्छी इसकी पिसवाई की है और लंगरी में, ठीक है।
थोड़ा थोड़ा इसी का पानी मैंने इसके बीच में इस्तेमाल किया। अभी इसको अच्छी तरह हमने इसको फ्राई करना है इसी मसालों में, घी में, लहसुन में। इसको ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये बस ज़बरदस्त से ये रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। अब इसकी अच्छी तरह बुनाई हो गई है और इसको हमने ना पतले वाला बनाना है। और ये इसमें आधा किलो दही है और ये दही को मैं इसके बीच में मिक्स करूँगी। दही को भी थोड़ी सी मैं इसमें इसकी बुनाई करूँगी। दही से मैंने लस्सी नहीं बनाई थी, बस आजकल तो वैसे भी इतनी खालिश चीज़ें नहीं होती, जो बहुत ज़्यादा गाढ़ी दही होती है। ठीक है, ये देखें, बस इसको एक दो उबाली आ जाए तो फिर मैंने चूल्हे को ऑफ करना है। मेरे मज़ेदार से साग जो है ये तैयार हो गई है। मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और ऐसे मज़ेदार सरसों का दही वाला साग ज़रूर बनाएं। अगर आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा।